दिख रहा है सिद्धार्थ जी? जी कंप्लीट। ओके, तो अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित शाह। और आज का एक प्रेजेंटेशन जो हमारे बोलते हैं ना वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। मैं सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट आया था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये प्रोडक्ट में क्या होगा, बट जब हमने ये प्रोडक्ट का नॉलेज लिया तब हमें पता चला कि रियल में कंपनी हमारे लिए जो कर रही है और ये जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है। बिकॉज जब ही हमने यूज किया तो पता चला। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। उसका टाइटल ही ऐसा है, एड अ लिटिल सेव अ लॉट। मतलब एक तो बहुत ही क्लियर है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को हम लोग टच कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल आज की तारीख में आप बताइए मुझे कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग आज कोरोना के चक्कर के अंदर सबको पता चल गया है कि हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करना है, हमें हमारी हेल्थ को इम्यूनिटी देनी है। तो जैसे हमारी जो हमारा सप्लीमेंटेशन जो है, हमारे जितने भी बोलते हैं ना वेस्टेज के सप्लीमेंट हम हेल्थ के लिए लेते हैं, उसी टाइप के उसी को आप डायरेक्टली कनेक्टेड कर सकते हो हमारी इंजन हेल्थ के लिए। बिकॉज आज हमारे पास हर एक के घर में, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ हर एक के घर में एक या दो एक या दो टू व्हीलर या कार, वो तो 100% होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शेड्यूल के अंदर हर एक आदमी बोलते हैं ना कि भाई जो भी चीज है, जस्ट मिनट ना होल्ड ऑन, मैं जस्ट मिनट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट है तो वो सभी लोग टू व्हीलर और फोर व्हीलर तो यूज करते ही है। बट ये जो प्रोडक्ट है सबसे पहले हमें क्यों यूज करना है, हमें जब तक जो भी प्रोडक्ट हम बोलते हैं ना वेस्टेज के अंदर की, सबसे पहले हमें खुद पे यूज करना है। जब तक हम यूज नहीं कर रहे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जस्ट मिनट, एक एनोटेशन आ रहा है, मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा। जी ये गलती से हो रहा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे जस्ट मिनट मोर में जाके करना पड़ेगा ना, एनोटेशन का मुझे पता था, मैं भूल जी गया। ऊपर लेफ्ट साइड तीन डॉट होंगे, वहां पे होगा। हाँ, ओके ओके ओके, शेयर कंप्यूटर रिकॉर्ड क्लाउड मीटिंग डिसेबल एनोटेशन। ओके, फिर से शेयर करना पड़ेगा। नहीं ये काम करो, आप फिर से चालू करके बंद करके फिर से चालू कर दो। ओके ओके, फिर से शेयर कर दो। ओके फाइन। यस कंप्लीट। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट। मतलब मैं आपको सभी लोगों को यहाँ पे वही बता रहा था कि जितने भी लोग यहाँ पे है, देखो एक चीज माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मानो या नहीं मानो, जब तक ये प्रोडक्ट आप खुद के घर में अपने खुद के व्हीकल में यूज नहीं करोगे 100% आप किसी और को नहीं बता पाओगे, बरोबर। तो यहाँ पे मैं आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय प्रेजेंटेशन, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा, मतलब मेरे प्रेशर से नहीं या मेरे कहने से नहीं, बट ही इज मेंटली कन्विंस कि नहीं ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ये क्या है। जस्ट जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एथलीट को हमें इसको कंपेयर किस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे जो हमारा जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, आज उसकी इंजन हेल्थ की हमने बात की, तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट काम करता है ना, उसी तरीके से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी मतलब इक्विपमेंट, आप कोई भी मशीन ले लो, जहाँ पे कोई भी मशीन जहाँ पे पेट्रोल डीजल और गैस, ये तीन चीज का यूज होता है। स्पेसिफिकली मैं ये प्रोडक्ट के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जो हमारी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड। कोई भी जैसी कोई भी प्रोडक्ट है जहाँ पे पेट्रोल डीजल और गैस यूज होता है, वहां पे ये हमारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। और उसके रिजल्ट के टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट काम करता है, उसी तरीके से जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर है, जितने भी इंजिन है उसके अंदर पिस्टन उस तरीके से काम करता है। मतलब बोलते हैं ना कि एक एक ह्यूमन बॉडी के अंदर
एक हार्ट डेड हो जाता है तो वो बॉडी खत्म हो जाती है, उस तरीके से जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर या हैवी व्हीकल्स आप कोई भी ले लो, वहां पे एक पिस्टन और सिलेंडर, मतलब पिस्टन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी उसकी कंपैरिजन हार्ट के साथ की हुई है। और व्हाई इंजन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, इंजन हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं खुद मेरी बात करूं तो जनरली अपने इंडिया के अंदर और हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड रहता है कि भाई लेडीज टू व्हीलर चलाते हैं या जेंट्स टू व्हीलर चलाते हैं, तो आदमी अपनी रूटीन के शेड्यूल के अंदर या जॉब बिजनेस प्रोफेशन में इतना बिजी है, तो वो अपनी हेल्थ को नहीं देख रहा है, तो इंजन हेल्थ क्या देखेगा? आप एग्री करते हो बात के लिए? कितने लोग एग्री करते हैं? ये 100% है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं बात को एग्री करते हैं कि आज एक ह्यूमन बॉडी अपनी खुद की टेक केयर नहीं कर सकते, तो वो इंजन हेल्थ की टेक केयर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम जब तब हमारा पिक्चर काम आता है जब हमारा वेस्टीज का रोल प्ले होता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरा हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का एक पैकेज जो मिलता है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो हेल्थ है। तो आज हम बात करेंगे इंजन हेल्थ के ऊपर। तो इंजन हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जितने भी लोग आप अपना ही खुद का ही एग्जामिन करना है कि आप कितने टाइम से या 2 या 5 साल से आप टू व्हीलर चला रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं कि जो टाइम टू टाइम जब हम नई गाड़ी लेते हैं ना, तो वो लोग एक कार्ड देते हैं या एक वारंटी कार्ड देते हैं, आपको तीन तीन सर्विस फ्री मिलती है। वो सर्विस हमें फ्री मिलती है इसलिए हम कराने जाते हैं, और कभी कभी तो वो भी मिस हो जाती है। आप यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सबसे महत्व की बात यह है कि भाई आज इंजन हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट हम अपने रूटीन में इतने बिजी है तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे। बट उससे क्या होता है, आज आप जो इंजन की हेल्प नहीं करोगे, जैसे हम हमारी बॉडी टेक केयर नहीं करते, तो आज जैसे कोरोना के अंदर कई सारे लोगों ने बोलते हैं ना कि नॉर्मल शेड्यूल में काम किया, और ऐसे लोग हैं कि जो आज दुनिया में नहीं रहे। आज ही हमारे खुद के मतलब एक फ्रेंड सर्कल में एक बंदा है जिसके मतलब बहुत एक छोटी सी एज में किसी की डेथ हो गई। मतलब ये चीज कहाँ ना कहाँ हमारी अवेयरनेस पे आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंजन हेल्थ है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और देर आर मेनी बेनिफिट्स टू एंश्योर व्हीकल इंजन इज इन गुड हेल्थ और वर्किंग ऑर्डर। मतलब साथ में जो व्हीकल आप चला रहे हो वो गुड कंडीशन में और वर्किंग में होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, टू व्हीलर में से आवाज आता है, पीछे से कुछ फ्रिक्शन का आवाज आता है, तो वो सब चीज शो कर रही है कि आपका इंजन, जो आपकी गाड़ी है वो बीमार है, उसको सर्विस की जरूरत है। फॉर वन, इट विल लाइव लॉन्गर एंड विल बी लेस लाइकली टू सफर ब्रेकडाउन एज इट एजेस। मतलब जैसे जैसे आपने नई गाड़ी ली है, आज हमारे बहुत सारे ये जो शेड्यूल है इंजन हेल्थ के ऊपर, कई सारी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि अकेली वो चीज नहीं है कि हम ध्यान नहीं देते। हमारे रास्ते कैसे, हम कैसी जगह पे चलाते हैं, एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजें। तो वो शेड्यूल के अंदर कहाँ ना कहाँ हमारा गाड़ी ब्रेकडाउन होता है, और 80% केस में ऐसा होता है। मैं आपको एक सर्वे बता रहा हूँ, जितने भी सर्विस स्टेशन पे आप जाओगे तो लोग है ना 50-100 रुपए 300 रुपए बचाते हैं कि यार 300 रुपया कौन सर्विस में देगा, कौन वहां खड़ा रहेगा। पर वही चीज आफ्टर 3 साल के बाद वो 10,000 रुपए खर्चे में चला जाता है। तो आप कैलकुलेशन गिनोगे तो वही का वही है, उससे ज्यादा परेशानी वहां पे होती है। एंजॉय लास्ट परफॉर्मेंस विथ मिनिमम डिप्स इन स्पीड, रिस्पॉन्सिव एंड फ्यूल इफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स की एंजॉय लास्टिंग परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी इंजन मतलब जो वर्क करता है उसका लॉन्ग लास्टिंग तक उसका परफॉर्मेंस हमें मिलना चाहिए। एंड रेगुलर इंजन मेंटेनेंस विल हेल्प यू कार्स वैल्यू इंटेक। मतलब वो चीज बोलते हैं ना कि जब उसको रेगुलरली सर्विस किया है ना, तो कहाँ पर भी आप आधी रात को भी 12 बजे भी सेल लगा के गाड़ी का मतलब लगा के आपको 200-500 किलोमीटर दूर जाना होगा ना, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरमेंट की तरफ भी हम सोचे। तो एक एक जनरल सर्वे बता रहा है कि इन इंडिया वन कार एमिट्स 4600 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। मतलब आप सोचो तो सही कि एक कार 4600 kg, और ये कार जो है एक नॉर्मल जो वर्किंग कंडीशन में, गुड कंडीशन में, जहां पे हम लोग हमारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर की टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ यहाँ से तो ज्यादा कैलकुलेशन होगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ बोलते हैं ना कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, मतलब क्या बोलते हैं कि जितने भी पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से जो हमारे बोलते हैं ना अस्थमा और ये सब का जो प्रॉब्लम होता है, लंग्स डिसीज का प्रॉब्लम होता है, सबको पता है अभी कि जो कोरोना के अंदर जो लंग्स के प्रॉब्लम्स में क्या क्या हो सकता है।
तो वो एयर क्वालिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ-साथ वेस्टीज, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए और हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और जितने भी वेस्टीज के अंदर लोग हैं, उनके लिए कंपनी ने एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला है और वो आप सोच नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स कि आपके हाथ में क्या है। बिकॉज़ मैं बताना चाहूँगा कि भई ये जो चीज़ है कि मार्केट में मात्र और मात्र मतलब ओनली आपके पास ही मिल सकता है, किसी के पास इसके राइट्स नहीं है। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। मार्केट के अंदर समझ लो कि आप डीमार्ट में जाते हो, रिलायंस मार्ट में जाते हो, वहाँ सेम चीज़ मिल जाती है, बट ये एक आइटम, ये क्वालिटी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो मात्र आपके पास ही मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें इसकी जो वैल्यू करके, हमें इसके पोटेंशियल को समझ के हमारे बिज़नेस को, वेस्टेज बिज़नेस को एक नई ऊँचाइयों पर ले जाना है, ओके? उसके साथ-साथ जो हमारा प्रोडक्ट का नाम है मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र, हमारा 2 वेरिएंट में आता है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। उसके साथ-साथ उसमें लिखा हुआ ही है, मैंने आपको बताया, अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी एंड एनहांस इंजन एफिशिएंसी एंड आल्सो रिड्यूस पॉल्यूशन, ओके? उसके साथ-साथ में ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आज उनको बेसिक बात करूँगा। जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट देखा था तो मुझे ऐसा ही लगा था, बट जब हमने स्टडी किया था, पता चला कि इसका मार्केट आप सोच नहीं सकते। ये एक अकेला प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर आदमी काम करके, खाली किसी को रिफर करके, रेकमेंड करके महीने का 50,000 रुपया कमा सकता है। आप सोचिए तो सही, कौन सी इंडस्ट्री बाकी रह गई? ये पिक्चर के अंदर 2 व्हीलर से लेके, 4 व्हीलर से लेके, हेवी व्हीकल से लेके, हाइड्रा से लेके, जेसीबी से लेके, माइंस से लेके, शिप से लेके, एयरक्राफ्ट से लेके, सब कुछ है। नेवी से लेके, जहाँ-जहाँ, जहाँ-जहाँ माय डियर फ्रेंड्स सुनिए, जहाँ-जहाँ, जहाँ-जहाँ पे पेट्रोल, डीजल और गैस एक फ्रिक्शन के तौर पे जहाँ पे इंजन में यूज़ होते हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो आप। ओके? तो मैं बताना चाहूँगा बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसके थ्रू मैं आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दूँगा, उसमें लास्ट में आपको बताऊँगा, इससे आपको बेसिक, आपको पूरा मतलब ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार में यहाँ पे जो भी कनेक्टेड है, उसको लगेगा यार इतना सारा बताना पड़ेगा। नो, जो मैं आपको लास्ट में 5 मिनट के अंदर बताऊँगा, जब आप किसी से आप बात करते हो, तो इतनी चीज़ बताओगे तो मैं गारंटी देता हूँ 100% वो पहले आपकी बात सुनेगा और उसको जब आप उसको टेस्टिमोनियल दोगे और 1-2 वीडियो फॉरवर्ड करोगे और उसको लगेगा तो 100% देगा, 100%। ओके? अभी व्हाट इज़ मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र? माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बता दूँ, ये कोई इंजन ऑयल नहीं है। कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ बंदा इसको इंजन ऑयल मत समझे, बिकॉज़ शुरुआत में हमें भी ऐसा लगा था कि भाई कोई इंजन ऑयल है। तो मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र इज़ एन एडिटिव फॉर engine along with engine oil for better engine health। मतलब एक एडिटिव है जो आप अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर के अंदर जो इंजन ऑयल डालते हो उसके साथ ऐड करने वाला एडिटिव है। तो ये कहाँ पर भी ये गलती मत करना कि आप ऐसा मत समझना कि भाई ये कोई ऑयल है। तो ये इंजन ऑयल एडिटिव है। इट गिव्स प्लेटिनम सिरामिक कोटिंग टू इंजन। प्लेटिनम इज 20 टाइम हार्डर एंड 5 टाइम शाइनर देन स्टील। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अपने पास ये प्रोडक्ट के अंदर जो कंपनी ने टेक्नोलॉजी यूज की है, दैट इज कॉल्ड पैटेंटेड टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर, आज पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर, दैट इज द ओनली टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है। नो बडी कैन डू इट एंड मेक इट। आगे आने वाले 10 साल तक कोई भी इंडस्ट्री के जो पर्सन है, मतलब दूसरे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है या वो बना नहीं सकते, बिकॉज इसका जो प्रोसेस है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो मैकेनिज्म है, बहुत ही अलग है। और वो कोई भी आदमी बनाएगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे उसको वो पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर प्लेटिनम और सिरामिक का कोटिंग किया हुआ है। आपको पता है प्लेटिनम लोग अभी पहनते भी नहीं है। प्लेटिनम मतलब गोल्ड से एक स्टेज ऊपर होता है प्लेटिनम। तो यहाँ पे तो हम सोचते हैं यार यहाँ पे तो इधर उधर चोरियां हो रही है, कौन सोना चांदी पहनेगा, और इन्होंने प्रोडक्ट के अंदर प्लेटिनम डाला हुआ है। तो जब आप पहली बार ये प्रोडक्ट को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत कॉस्टली है। बट आपको पता है जैसे हमारा प्रोडक्ट और हमारी कंपनी जिस तरीके से काम करती है, उनको पता है कि हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं। दे आर वेरी मच नोन अबाउट। जब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करने के पहले मार्केट सर्वे किया, तब देखा उन्होंने, उनको भी पता है कि भाई ये 1400 1500 2000 रुपए का प्रोडक्ट कौन लेगा, पर उनको पता है कि आफ्टर मेरा माय प्रेजेंटेशन के एंड में आपको पता चलेगा कि 2000 रुपए के अंदर या 1500 रुपए के अंदर क्या मिल रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर है प्लेटिनम एंड सिरामिक। मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेटिनम
जो है वो सोने से भी महंगी धातु आती है, वो इसके अंदर यूज की है। और सिरामिक, सिरामिक एक बोलते हैं ना, हम हमारे घर में जो वॉश बेसिन होता है ना, वो उसका लोएस्ट फॉर्म है। उसका जो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 2700 सॉरी 2700 डिग्री सेल्सियस मतलब 2700 डिग्री तक वो हीट को कंज्यूम कर सकता है, मतलब वो हीट को ले सकता है। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइप का क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्होंने मिक्स करके बनाया हुआ है। द रिजल्ट इज स्मूथर क्विटर इंजन विथ मोर पावर एंड बेटर माइलेज। वो आगे देखते हैं हम कैसे। व्हाट इज मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा नैनो, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही, ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको। वो ध्यान रखिए कि भाई व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम आज जो चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो फॉर्मूला के ऊपर, जो एक की फैक्टर के ऊपर जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई है, तो वो तो हमें पता होना चाहिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो नैनो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू वन जो ये चीज है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। मतलब एक समझिए कि जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जैसे हमारा एक बाल है, बरोबर। ये बाल को आप 4000 टाइम्स कट करते हो और उसके बाद जो एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है ना, दैट इज कॉल्ड नैनोफॉर्म। ये छोटा सा जो टुकड़ा है ना, वो नैनो टेक्नोलॉजी है। तो यूनिक एंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी मैच्ड इज परफेक्ट नैनो सिरमेट which is produced using a ceramic plus metallic coating technology, और it contains 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर। मतलब इन लोगों ने इन शॉर्ट में जो धातु है उसको इतना मतलब एक डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब उसको माइक्रोन फॉर्म में कर दिया है, जिससे क्या हो जाता है ये पूरा पाउडर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट होके एक लिक्विड जेल बना दिया है उसको। और वो जब एक 30 ml का पाउच आपके इंजन ऑयल में एडिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड होता है, आप सोचो। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को जब दिया ना, तो कई लोग बोलते थे, जो जिसके पास दो 25-25 ट्रक है ना, वो लोग बोलते हैं यार ये पाउच क्या कर पाएगा, 30 ml का पाउच। रियल यस 30 ml का पाउच, पर वो उसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है उसके पास नैनो टेक्नोलॉजी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वो पावर है कि 30 ml का पाउच वो पूरे इंजन को कोटिंग कर देता है। और वो कोटिंग आगे मैं बताऊंगा पूरे वो कोटिंग से क्या फायदा होता है। यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोसेस कैसे होता है, तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक स्लाइड में आपको बता रहा हूँ हाउ डज इंजन वर्क्स। देखो ये हमने समझ लिया कि भाई ये इस तरीके से मतलब हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्लेटिनम एंड सिरामिक कोटिंग है। पर ये समझना जरूरी है कि कोई भी इंजन, कोई भी एक एक बोलते हैं ना कि आइडियल इंजन काम कैसे करता है। तो ये आप आइडियल इंजन जो पिस्टन एंड सिलेंडर का इंजन का जो सिस्टम है उसका एक प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो ये रेड रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पेट्रोल और डीजल उसके अंदर जाता है, तो जो पेट्रोल के डीजल के अंदर एक केमिकल एनर्जी होती है, और वो केमिकल एनर्जी जब हीट होता है तो वो बोलते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उससे क्या होता है एक एनर्जी क्रिएट होता है। और यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर है ये पिस्टन है। और यहाँ का जो बीच का एरिया है वहां पे ये जो हमारा फ्यूल है, मतलब पेट्रोल डीजल और गैस यहाँ पे जलता है। और उससे क्या होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये पिस्टन वर्क करता है। तो ये चीज इतना पता होना चाहिए, बहुत इजी है। जो भी लोग यहाँ पे है उनको ये पीपीटी मिल जाएगी, वो एक बार ध्यान से उसको देख ले तो पता चल जाएगा। भी किसी को आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये पिस्टन और सिलेंडर का जो सिस्टम है, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल और गैस यहाँ पे बर्न होता है और उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो ही पिस्टन काम करेगा ना। बट होता क्या है एक्चुअल में कि जब आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई भी एक्स एग्जांपल दे लीजिए कि मेरे पास ये अपने ब्रेजा कार है, 10 लाख रुपए की ब्रेजा कार है, बरोबर है। आज मैंने उसको 1 साल पहले ली है या 6 महीने पहले ली है। अभी उसमें 2 तरीके से काम होता है। अदरवाइज आपके किलोमीटर वाइज उसको कैलकुलेट करो, अदरवाइज आपकी ईयर वाइज कैलकुलेट करो। जनरली क्या होता है कि भाई आप यूज करते हो, तो आज 1 साल के अंदर आपने 20,000 10,000 या 5,000 किलोमीटर चलाई है, तो वो क्लियर कट है कि भाई 5-10 हजार किलोमीटर के बाद जो गाड़ी, ऐसा नहीं है कि भाई 5-10 हजार किलोमीटर पर गाड़ी बिगड़ जाती है, बट 5-10 हजार 15 हजार किलोमीटर के बाद
जो गाड़ी आपने पेटी पे वहां से शोरूम में से छोड़ाई थी वैसी तो नहीं चलेगी। और ज्यादातर इसका इफेक्ट देखना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप अपना जो भी 5 साल पुराना व्हीकल है उसके अंदर आप यूज करोगे तो आपको उसको पता चलेगा। और साथ साथ में जितने भी ट्रैवल्स वाले हैं जो किसी ना किसी के कांटेक्ट में होते हैं, जिसके पास खुद की पर्सनल कार है, जो ट्रैवल्स पे रेंट पे देते हैं, तो उनको भी आप बता सकते हो कि वो लोगों का गाड़ी का यूजेज ज्यादा होता है। तो वो लोग जब डालेंगे तो होता क्या है यहाँ पे कि ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये जो जगह दिख रही है, सिद्धार्थ जी, आई एम ऑडिबल कम्प्लीटली? यस, बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके परफेक्ट। ओके। तो ये जो पिस्टन और सिलेंडर जो है उसके बीच में जो ये वॉल है, ये वॉल के ऊपर पूरा प्रोसेस हमारा प्रोडक्ट करता है, जिसे बोलते हैं हार्ट। ये जो मैं दिखा रहा हूँ जैसे वो हमारा हमारा जो हार्ट होता है, इसी तरीके से ये इंजन का हार्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आफ्टर सम किलोमीटर, देखो, एक तो इसके अंदर सो मेनी रीजंस आर देयर, हमारा इंजन डैमेज होने का बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मतलब उसके वे है कि उस तरीके से हो सकता है। बट जो मेनली रीजन है कि भाई हमारे जो इंडियन रोड्स है उस तरीके से डिजाइन किए गए हुए हैं कि जहाँ पे आप 5 किलोमीटर भी चलोगे तो 5 किलोमीटर एक स्पीड से तो नहीं चलने वाले। कहाँ पे किसी का फोन आ गया, किसी में क्लच ज्यादा दबा दिया, किसी ने गियर जोर से ये कर दिया, तो वो सब शेड्यूल के अंदर जब आफ्टर सम टाइम ये जो वॉल है वहां पे माइक्रो नैनो स्क्रैचेस आते हैं। सबसे पहले नैनो, नैनो मतलब मैंने बताया हमारे एक बाल है उसको आप 4000 टाइम्स कट करते हो, उसके बाद जो फॉर्म बनता है उसे नैनो बोलते हैं, तो वो दिखेगा नहीं। उसके बाद नैनो में से माइक्रो होता है और माइक्रो में से थोड़ा ज्यादा होता है। तो कैसा होता है वो होने के बाद ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बीच में है ना 0.6 माइक्रोन की ये गैप होती है दोनों के बीच में। इसको प्रोसेस करने के लिए, उसको घूमने के लिए, पिस्टन को ऊपर नीचे करने के लिए 0.6 माइक्रोन की एक गैप होती है, जिससे पूरा प्रोसेस होता है। बट आफ्टर सम टाइम जब ये डैमेज होता है, इसकी वॉल डैमेज होती है, तो गैप बढ़ जाती है। तो उससे होता क्या है कि एक्चुअल में पिक्चर ऐसा दिखता है। जब उसको आप जूम करोगे तो दिखेगा इस तरीके से सिलेंडर और पिस्टन के बीच में ये दिख रहा है आपको। ये जो है वो ये नैनो स्क्रैचेस है, नैनो में से माइक्रो बनते हैं। और इससे क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हुई, वो एनर्जी से क्या होता था कि ये पिस्टन वर्क करता था। बट हुआ क्या कि ये जो जगह पे यहाँ पे गैप हो गई, तो एक गैप में से ये जो यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हुई, जो गैस क्रिएट हुआ, मतलब उससे जो मोशन होता रहा था, तो वो तो यहाँ से गैस रिलीज होने लगा। तो वो शेड्यूल के अंदर आपको पता है कि कोई भी गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को पता है कि जो गाड़ी में से धुआं ज्यादा निकलता है वो एवरेज कम देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आफ्टर सम टाइम ये जो गैप बढ़ जाती है, तो यहाँ से वो गैस रिलीज होता है, और गैस रिलीज होने के कारण आपका धुआं ज्यादा निकलता है। धुआं ज्यादा निकलने के कारण आपकी गाड़ी एवरेज कम देती है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी, मतलब यहाँ पे बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर, ये प्रोडक्ट को एक बोलते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, आपको पेट्रोल बचाना है या पेट्रोल में सेविंग होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कभी भी प्रमोट मत करिए। बिकॉज ये प्रोडक्ट से पेट्रोल डीजल का सेविंग होता है, बट वो बाय प्रोडक्ट है। हमें ये मेन चीज ये बतानी है कि भाई आज आप जो व्हीकल 10 लाख की गाड़ी यूज कर रहे हो या 5 लाख की गाड़ी यूज कर रहे हो, वो गाड़ी के अंदर आप जो कंडीशन अभी है, मतलब जब आपने ली तब जो कंडीशन थी, वो कंडीशन को आप जो उसके मतलब उसका यूज करते थे उसको, जब गाड़ी चलाते थे, जो जो एक्सपीरियंस होता था, वो आपको एंजॉय करना है टिल लास्ट तक। मतलब आप 5 साल के बाद भी उसी एक फीलिंग को एंजॉय करना है, तो ये प्रोडक्ट आपको जबरदस्त रिजल्ट देगी। और उसके बाय प्रोडक्ट से आपको फायदा क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि ये करने से फायदा क्या होगा। इतना पता चल गया सब लोगों को कि मेजर फंक्शन, मतलब जब आप ये प्रोसेस में उसको डालते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 6 टाइप के इंपॉर्टेंट फायदे, मतलब आप किसी को भी बात करते हो तो ये चीज आपको रट लेना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप जिससे भी बात करोगे तो सामने वाले जो भी बंदा है ना, उसको आपकी प्रोडक्ट में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको ऐसा पता होना चाहिए, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये चीज यूज करने से मेरी जेब के अंदर थोड़ा गरम, बोलते हैं ना, पैसा वापिस आएगा। उतना फीलिंग करा दिया उसको 100%। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये प्रोडक्ट नहीं लेगा। और उसके लिए आपको क्या बताना है, उसको बताना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये इम्प्रूव माइलेज अप टू 15% सेविंग एंड फास्ट स्टार्ट। मतलब ऐसा बोला जाता है कि हर 8वें पेट्रोल, डीजल और गैस के बाद
9वां पेट्रोल, डीजल और गैस आपको फ्री पड़ता है। मोर पिकअप, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोई भी कंपनी की गाड़ी टू व्हीलर और फोर व्हीलर यूज़ करते हैं, जनरली उसको 100 एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी ने बोला है, "अभी ये गाड़ी 100 हॉर्स पावर के ऊपर काम कर रही है।" बट आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने जो 100 हॉर्स पावर बता रही है, बट ये 105 हॉर्स पावर पे काम करेगी। कैन यू बिलीव इट? और रियल में ये फैक्ट है, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे साथ ऑटोमोबाइल वाले हैं जिन्होंने यूज किया, वो बता रहे हैं। रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन। आज छोटी गाड़ी टू व्हीलर में तो होता ही है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, पर जो बड़ी गाड़ी होती है, जैसे हैवी व्हीकल्स है, उसके अंदर बहुत वाइब्रेशन आता है। तो उसके अंदर आपको रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन लेवल जो होगा पूरा डाउन हो जाएगा। रिस्टोर फ्रिक्शन सरफेस एंड एनहांस इंजन लाइफ। आप बता सकते हो, खाली ये प्रोडक्ट डालने के बाद आपकी इंजन की लाइफ 2 से 3 साल बढ़ जाती है। अब क्या मान सकते हो, आप उसका कैलकुलेशन गिनोगे ना, तो रियल में प्रोडक्ट आपको फ्री में पड़ेगी। रिड्यूस ओवरऑल, फिफ्थ पॉइंट है, रिड्यूस ओवरऑल एमिशन अप टू 70%। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि जैसे जैसे एमिशन कम होगा, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर एवरेज। तो जैसे एमिशन कम होगा तो एवरेज बढ़ जाएगी। आज कितने लोग मानते हैं कि पेट्रोल का रेट ज्यादा बढ़ गया है और वो आपके और मेरे कंट्रोल में है? मैं आपको यहाँ बता दूं, 150 रुपया होगा, 200 रुपया होगा, तो सभी लोग यूज करने वाले हैं, और सभी लोग एक चक्कर लगाएंगे और चाय पीने भी जाएंगे वही स्कूटर के ऊपर। मतलब जो खर्चा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उतना कंट्रोल में है कि उसमें से हम क्या सेविंग कर सकते हैं और क्या बचा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट यूज करने से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो लास्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि आपका ओवरऑल ईयरली जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। और सिंगल कोटिंग लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इतने 6 पॉइंट्स आपको पता होंगे कि भाई आज कोई जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर वाले पर्सन ने ये प्रोडक्ट यूज किया, तो 30,000 किलोमीटर तक ये प्रोडक्ट उसका रिजल्ट देता है। किस तरीके से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई टू व्हीलर है तो ये छोटी छोटी चीज है, बहुत ऐसी टेक्निकल नहीं है। कोई भी आदमी एक स्लाइड में से एक छोटा सा एक पेज के अंदर नोट बना के कर सकता है कि भाई टू व्हीलर है तो वो 400 किलोमीटर तक, फोर व्हीलर है तो 1200 किलोमीटर तक, और हैवी व्हीकल्स मतलब ट्रक है तो वो 3000 किलोमीटर के बाद, मतलब जब आपने डाला है, सपोज मैंने मेरा ये मंथ चल रहा है जून, जून के अंदर मैंने ये एक पहली तारीख को डाला है, और उसके बाद आइदर अवर्स वाइज नहीं देखना है, हमें ओनली एक ही देखना है कि जून के अंदर सपोज मेरे 10,000 किलोमीटर हुए, तो 10,400 किलोमीटर के बाद टू व्हीलर के अंदर 400 किलोमीटर हो जाने के बाद ये प्रोसेस अपना स्टार्ट करेगा। तो प्रोसेस जो स्टार्ट करेगा तो वो 10,400 के बाद 30,000 किलोमीटर तक कंपनी आपको गारंटी देती है। और ये जो गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम लेवल पे आप इंडिया में कोई भी चीज की मैक्सिमम टाइम में गारंटी नहीं दे सकते। तो ऐसे तो ये कोटिंग 50,000 किलोमीटर तक भी चलता है, लाख किलोमीटर तक भी चलता है, इनके सब टेस्टिमोनियल्स है। बट कंपनी ने मिनिमम गारंटी दी है कि 30,000 किलोमीटर तक हम आपके साथ जो बोले वो कमिटमेंट के लिए बंधे हुए हैं, तो हमें भी उतना ही बोलना है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम स्लाइड पे आ जाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे 30,000 मैंने आपको बताया कि ये काम क्या करता है। ये प्रोडक्ट डालने के बाद इट रिड्यूस इंजन ड्रैग फ्रिक्शन एंड नॉइज। किसी की भी गाड़ी के अंदर आप यहाँ पे जितने भी लोग, आई थिंक 138 पार्टिसिपेंट्स है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हर एक कोई ना कोई आदमी ऐसा यहाँ पे होगा कि जिनकी गाड़ी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में से फ्रिक्शन ज्यादा आता है, नॉइज ज्यादा आता है। किसी का मतलब बोलते हैं ना कि गाड़ी चलने के बाद वो स्मूथली नहीं चलती है। जस्ट ओनली वन टाइम यूज दिस प्रोडक्ट, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझो कि ये डॉक्टर है, गाड़ी का डॉक्टर है। कैसे? इंजन को खोले बिना बिना इंजन को खोले डायरेक्टली ये डालने के बाद ये गाड़ी एज यूजुअल जब आपने शोरूम में से छोड़ाई थी उस टाइप का वे से चलने लगती है। और ब्रिंग इंजन पावर अप टू 100%। इंक्रीज इंक्रीज कंप्रेशन, मतलब क्या है कि कंप्रेशन बढ़ेगा तो उसका फोर्स बढ़ेगा, फोर्स से गाड़ी बहुत स्मूथली चलेगी। मतलब जनरली क्या होता है कि जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो मोशन फास्ट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जो आगे का प्रोसेस है वो उसके अंदर कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी वो स्मूथ कर देगा। रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट इंजन, सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसा काम करती है कि जैसे
बोलते हैं ना कि खाली ये प्रोडक्ट आपने इंजन ऑयल एडिटिव की तो पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दी तो पूरे इंजन के अंदर एक कोटिंग बना देगी, बरोबर है। और साथ में रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, मतलब मैंने आपको बताया कि हर 8वें पेट्रोल के बाद 9वां पेट्रोल डीजल और गैस आपको फ्री पड़ेगा। और एड्यूस हार्मफुल एग्जस्ट एमिशन ऑफ ऑल इंजिन्स, मतलब ये तो मैंने बताया आपको कि भाई जितने भी हार्मफुल जो मतलब जो हमारे ओजोन लेयर को और एनवायरमेंट को पॉल्यूटेंट करते हैं उस टाइप के जो भी पॉल्यूटेंट्स है वो भी नहीं निकालेगा वो। और ये चीज हमारी बात हो गई कि भाई ये 6 फंक्शन हमारे होते हैं। उसके बाद ये जो है कि नैनो एनर्जी इंप्रूव इंजन इफिशिएंसी, यहाँ पे एक बताया हुआ है कि भाई इस तरीके से यूज करने के बाद ये पूरी इंजन को एक इफिशिएंट ऑर्डर में चलाती है। अभी कैसे चलाती है मैं आपको एक एग्जांपल आपको यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है हम लोग लास्ट में ले लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये काम कैसे करता है। बहुत प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कैसे काम होता है वो जस्ट एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। हम सर्दी के अंदर हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, बरोबर है। कंबल हम ओढ़ते हैं तो उसके उसका रीजन क्या है। जब भी हम सर्दी के अंदर कंबल ओढ़ते हैं तो क्या कंबल के अंदर गर्मी है? नहीं है। कंबल क्या करता है कि बाहर के एनवायरमेंट में जो ठंडी है उसको अंदर आने से प्रोटेक्ट करता है, तो एक लेयर बना देता है, समझिए। उसी तरीके से सेम वे में हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंजन के अंदर के एनवायरमेंट को उस तरीके से रखती है जैसे बोलते हैं ना ओरिजिनल इंजन वर्क करता है उस टाइप के उसमें वर्कआउट करती है। बिकॉज क्या होता है कि जो हीट लॉस होता है ना, हीट लॉस इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हीट लॉस की वजह से बहुत सारा फ्यूल से लेके बहुत सारी सिस्टम डैमेज होती है। तो ये प्रोडक्ट इसके इंजन के एटमॉस्फेयर को हीट को बनाए रखती है। जिस तरीके से दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जो प्लेटिंग कैसे होता है पता है आपको। जो हमारे कई लोगों ने सिल्वर प्लेटिंग किया होगा, गोल्ड प्लेटिंग किया होगा, तो कैसे होता है प्लेटिंग। सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। ये पूरे इंजन के जो भी बोलते हैं ना कि भाई इंजन के अंदर उसके पिस्टन है, रिंग है, शाफ्ट है, सभी को कोटिंग कर देता है। हाँ, उतना है कि ये एल्यूमिनियम जो पार्ट है उसको कोटिंग नहीं करता है, उसके अलावा जितना भी हो उसको पूरा मतलब मेन जो हमारा पिस्टन रिंग और वो सब है ना उसको ही जरूरत होता है क्योंकि वो ही मोशन में काम करता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नैनो एनर्जाइजर का जो है सिलेंडर और वो टेक्नोलॉजी दी है कि इस तरीके से ये जो ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो अपनी जगह पे मतलब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता होगा कि भाई ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज मेरी गाड़ी है फोर व्हीलर के अंदर मैंने आज डाला, बरोबर है। तो आज तो मैंने 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, कल मैंने 10-15 चलाई, ऐसे करते करते जब 1 महीना 1.5 महीने के बाद वो 1000-1200 किलोमीटर चली। तो सपोज आज मैंने गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल एडिटिव में ये 30 ml का पाउच जब मैंने इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट करने के बाद आज 15 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो थोड़ा बहुत कोटिंग करेंगे। थोड़ा बहुत कोटिंग करने के बाद इंजन तो शाम को बंद हो जाएगा, तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव ये कोई मतलब बोलते हैं ना ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसको बनाया गया है उस तरीके से। तो आप उतना मत सोचो, ये जस्ट आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपको कोई टेक्निकल बंदा कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा कि ये कोडिंग एक ही दिन में कर देता है, तो नहीं। इसका प्रोसेस का शेड्यूल ऐसा है कि एक बार डालने के बाद फोर व्हीलर के अंदर 1000 किलोमीटर तक उसका कोडिंग पीरियड है। तो आज मैंने 10-15 किलोमीटर चलाई, कल 25 किलोमीटर, दूसरे दिन 25 किलोमीटर, ऐसे करते करते जब एक महीने के बाद 1200 किलोमीटर हो गया, तो उसके अंदर प्रोडक्ट के 30 ml पाउच के अंदर जो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पिस्टन रिंग के अंदर जो 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 जगह पे कोटिंग करना है उसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल के साथ कोट होके ये जो सरफेस है पूरा ज्वाइंट करके एक नया लेयर बना। और वो लेयर से क्या होगा कि जो हमने पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो गैप थी वो पिस्टन की रिंग के ऊपर 0.6 माइक्रोन का एक कोटिंग हो जाएगा। और वो कोटिंग 30,000 किलोमीटर तक ऐसे का ऐसा इंटेक्ट रहेगा। और 30,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जो परफॉर्मेंस आपका वादा किया था वो पूरा परफॉर्मेंस देगी। अभी हमने दूसरी एक बात की कि भाई मैच टाइम नैनो एज ए इम्प्रूव फ्यूल सेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया कि किसी भी आदमी को आप जब पहली बार बताते हो तो ऐसा मत बताओ कि इससे आपका पेट्रोल सेव होगा। ये इसका बाय डिफॉल्ट बेनिफिट है
बट सामने वाला जो 8-10 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाला आदमी 100 रुपए होगा या 150 रुपए होगा, पेट्रोल तो डालने वाला है, उसका सेविंग होगा तो उसको अच्छा लगेगा। पर उसके साथ साथ में जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और जब वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है और जब मजा लेता है हाईवे पे और उसकी गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, तब जो मजा आता है ना, वो मजा ये सेविंग वाले पैसे से बहुत ज्यादा गुना है। तो हमें हाईलाइट जो कंपनी बता रही है वही करना है। ये चीज बताना है कि भाई ये भी बेनिफिट आपको मिलेगा, बट दिस इज द बाय प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द मेन मेन उसका की पॉइंट नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। मैच ड्राइव नैनो एनर्जी रिड्यूस एमिशन। जो हमारी बात हो गई कि 70% आपका एमिशन कम होगा तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। उससे मैं आपको रियल माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को हमने दिया और पर्सनल यूज किया। गाड़ी के अंदर मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो जाता है। मतलब जो इंजन होता है ना, इतना स्मूथली वर्क करता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, जब गाड़ी आपकी 100 किलोमीटर के आसपास चलती है ना, तब उसको एंजॉय करने का, राइड एंजॉय करने का मजा ही अलग है। और तब आप जो मोमेंट की खुशी है ना, उसका कोई कोई पैसा कोई हिसाब किताब ही नहीं, ऐसा है। और लोग आप मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने तो पर्सनली देखे हुए हैं और हमारे साथ ऑटोमोबाइल वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो बता रहे हैं कि एक एक गाड़ी 10 लाख 12 लाख ऊपर की एक गाड़ी जब आती है गैरेज में, तो जैसे हमारा बाईपास होता है ना, उस तरीके से गाड़ी का बाईपास करते हैं, 30,000 रुपीज का बिल बनता है ये। और वो सभी ये सब चीज आपको पता ही है। तो 30,000 रुपीज पे करने वाले आदमी के लिए 1,000 रुपया 1,500 रुपया बड़ी चीज थोड़ी है। वो हमारे माइंड से बड़ी चीज है, बिकॉज हमने उसको सोचा कैसा है पता है कि ये जब जब पहली बार हम गए थे किसी को बताने के लिए, तो वो क्या बोल रहा था पता है कि यार ये पाउच तो मिलता है। तो मैंने बोला कहाँ मिलता है? तो बोले यार वो एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है ना, वहां पे बाहर ही मिलता है। मैंने बोला भैया आप बात सही है आपकी, मिलता है, मैंने भी देखा है, पर भाई वो 50-100 रुपए वाला पाउच नहीं है। वो लोग तो इंजन और जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल और डीजल के अंदर डालने वाला एक ऑयल या एडिटिव देते हैं। हमारा पेट्रोल डीजल का एडिटिव नहीं है, हमारा इंजन ऑयल एडिटिव है। और हमारा 30 ml का जो पाउच है वो 30,000 किलोमीटर की गारंटी देता है, पूरा एक नया कोटिंग बनाता है, बहुत सारी चीज जो सेक्स बेनिफिट है वो पूरा देता है। वो नहीं देता है। तो मतलब कई लोग मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे यार वो तो ऐसा उसके जैसा ही है, तो उसको बिठाओ, उससे बात करो और क्लियर कट करो, तो उसको पता चलेगा। उसके बाद जो हमारे बोलता है ना, ये हमने बता दिया कि 30,000 किलोमीटर तक चलेगा। हाउ डज इट इंजन वर्क्स, ये भी हमारी बात हो गई। ये स्लाइड, दो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, ये स्लाइड को एक बार देख ले, समझ ले, और लास्ट में एक जो वीडियो है वो वीडियो से भी आपको ज्यादा पता चल जाएगा। हमारा चेंज इन इंजन आफ्टर मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, यहाँ पे आप देख रहे हो बिफोर और आफ्टर का एक सर्वे दिया हुआ है, फोटोग्राफ दिया हुआ है। ये जो पुराना मतलब जब एक यूज्ड गाड़ी के अंदर आप देखोगे, तो उसका जो एक बोलते हैं ना कि जो ऊपर की सरफेस आप देखिए किस तरीके की है, और इसके बाद जो कोटिंग हो जाने के बाद एक सिल्वर कोटिंग, और बोलते हैं ना कि उसके बाद एक लेयर बन जाता है, उसके बाद उसका देखो चमक कैसे आ जाती है। उसके बाद मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, अवॉइड फ्रीक्वेंट सर्विस स्टेशन विजिट, ये सब तो नॉर्मल चीज है। जब आपकी गाड़ी एवरेज अच्छी देगी, माइलेज अच्छी देगी, एक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन चलेगी, तो बाय डिफॉल्ट है आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। वाई मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इवन इन लॉकडाउन, ये बात तो हो गई, लॉकडाउन के अंदर की शेड्यूल भी खत्म हो गया। हाउ टू अप्लाई मैच ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बहुत सारे वीडियोस भी है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब भी आप ये प्रोडक्ट को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में डालते हो, तो मेक श्योर ये आपकी आंखों के सामने डलवाए। मतलब ऐसा नहीं हो आपने अपनी गाड़ी दे दी है अपने सर्विस वाले को। बहुत सारा लोग ऐसे, आप मैं समझ रहा हूँ कि भाई वो 5 साल से आपका काम कर रहा है, बट ये प्रोडक्ट आपको अपनी आंखों के सामने डलवाना है। बिकॉज आज 1,500 रुपए की जो कॉस्टिंग, 1,500-2,000 रुपए की जो कॉस्टिंग है, वो कहाँ ना कहाँ सामने वाले माइंड के अंदर वो नेगेटिव इफेक्ट करेगी। और सपोज कुछ मैनिपुलेशन हुआ तो आपको ऐसा लगेगा ये प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम था। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं मेरे 2 व्हीलर जहाँ पे रिपेयर करवाता हूँ, तो जब मैं ये 3 महीने पहले उसके पास गया था, तो मैंने उसको जब मेरा गाड़ी सर्विस हो गया तो शाम को मैं गया, तो उसके पास मैंने बोला मैंने ये डालना है। तो उसने देखा ऐसे, बोले यार बोले ये सब मत डलवाओ। मैंने बोला क्यों? तो बोले ये सब काम नहीं करता है। मैंने बोला आपको पता है क्या है? बोले हाँ पहले ये क्योंकि देखो भाई, वो आदमी 10 साल से 15 साल से वो काम कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे से नॉलेजेबल है, तो हम उसके ईगो को तो हर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप क्या क्या चीज आपको क्या पता है?
मैंने बोला देखो मैं ये चीज में एक्सपीरियंस में तो आपसे बड़ा नहीं हूँ, बट उतना पता है कि ये प्रोडक्ट अभी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जबरदस्त वर्कआउट करती है। और मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 40 कंट्री में लास्ट 15 साल से ये प्रोडक्ट चल रही है। तो बोले हाँ। मैंने बोला एक वीडियो चालू करके उसको दिखाया, उसको बताया देखो इस तरीके से। फिर उसने देखा और देखा तो बोले नहीं नहीं चलो भाई, बोले एक बार डाल के। मैंने बोला ये तो देखो मुझे तो पता ही है अप्रूव्ड है, मुझे डालना ही है। तो उसके थ्रू ही मैंने वीडियो बनाया और उसके हाथ से ही डलवाया, उसका वीडियो बनाया और उसकी आगे का जो मतलब जो गैरेज में मैंने कराई उसके गैरेज का फोटो भी उसके साथ वीडियो में लिया। तो मतलब उसको बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार ये बात तो सही है। और फिर हमने उसको बताया कि आज देखो एक चीज समझो कि आप कोई भी काम करते हो पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ एक पाउच के ऊपर आपको बोलते हैं मिनिमम 15 से 20% का मार्जिन मिलता है और इसमें इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आपको जब भी जरूरत है तब आप मेरे से मिल जाएगा। तो एग्री हो गया। और मैं बताना चाहूंगा कि उससे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो ये पहली बात में जब कोई आदमी ना बोलता है तो उसका रीजन जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिकॉज उस बोलते हैं ना जो दिखता है मतलब वैसा सब चीज सब सेम टू सेम नहीं होता है। तो हमें उसकी गहराई तक जाके उसको बात करना है, सिंपल। और इंजेक्शन मेथड कैसा है, 50 टाइम्स इसमें से जब आप ये पाउच को इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे पाउच है, ये 30 ml का पाउच है। ये पाउच के अंदर भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पीछे भी पूरा दिया हुआ है। और ये जो पाउच है इतना छोटा जो पाउच है और इसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लूइड है, जो ये कोटिंग जो मतलब जो बोलते हैं ना सिरामिक कोटिंग, वो जो एडिटिव है ना वो व्हाइट कलर का है। कि इसको 50 बार आपको हिलाना है और 50 बार हिलाने के बाद क्यों हिलाना है कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, जब कंपनी ने उसको पैक किया ऑटोमेटिक मशीन से जब पैक किया ना, तो उसको जब हिलाओगे ना तो पूरा अंदर का जो कंटेंट है ना एक दूसरे का मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको गाड़ी को बंद रखना है, आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी को चालू नहीं रखना है, बंद करके उसके अंदर डाल दो। और उसके बाद दो ऑप्शन है, गाड़ी में डालने के बाद आपको उसको 25 मिनट गाड़ी को चालू रखो न्यूट्रल में, अदरवाइज उसको 20 से 25 या 30 किलोमीटर चलाओ। दो ऑप्शन है, बट वो करना जरूरी। और सबसे बड़ी चीज, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है और लोगों को प्रमोट करना है तो इसका वीडियो लेना कभी भी मत भूलिए। मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि वो प्रोडक्ट यूज करे तो उसका वीडियो जरूर बनाए। और ऐसा कुछ लगे तो किसी की हेल्प ले तो इजी हो जाएगा। उसके बाद मैच ड्राइव नैनो एनर्जी सर्टिफिकेशन तो देखो यार, इतनी इतनी बढ़िया कंपनी, मैंने आपको बताया ना वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो 40 कंट्री में 15 साल से चलने वाली प्रोडक्ट आपके हाथ में कंपनी ने दी। नहीं तो दे सकते थे, आज कैस्ट्रोल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बना सकी। मेरा खुद का स्टोर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आईओसीएल रिफाइनरी है वहां पर है। आज आईओसीएल कितनी बड़ी है रिफाइनरी है, बरोबर है, फिर भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकी है। आप सोचिए, यहाँ के जो बड़े बड़े मतलब जो इंजीनियर्स है उनको जब हम दिखाते हैं ना तो वो लोग भी मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है और रियल में प्रोडक्ट में दम है। तो यहाँ पे हमने दिखे कि मर्सिडीज है, वॉल्वो है, ऑडी है, टोयोटा है, किया है, होंडा है, हुंडई है, जीएम डेवुड है, सभी लोगों ने सर्टिफाइड किया हुआ है। और सबसे बढ़िया स्लाइड, आप किसी भी आदमी को एक वन बोलते हैं ना, एक ब्रह्मास्त्र है। आपकी इतनी सब कुछ बात करने के बाद आप आप इसका एक प्रेजेंटेशन खोल के ये बिजनेस में आपको ये प्रोडक्ट को सेल करना है या किसी को रेकमेंड करना है तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि ये जो अभी स्लाइड चल रही है वो स्लाइड का एक कलर जेरोक्स प्रिंट आउट निकाल के उसको स्पाइरल करा दे, बरोबर है। तो जहां पर भी आप जाओगे तो आपका बोलना कम होगा, डायरेक्ट पिक्चर दिखा के आप काम को बहुत कम समय में काम कर सकते हो। बिकॉज जो ट्रांसपोर्टर है वो सभी जगह पे घिरे हुए हैं, हर बार उनको फोन आता रहता है तो उनको शॉर्ट बात में ज्यादा काम करना है। तो तब ये स्लाइड आपको काम आएगी। सब कुछ हो जाने के बाद उनको खोल के दिखाओ कि उनको पूछो कि भाई आज ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी है, उसको BS4 में से BS6 इंजन में कन्वर्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा। मिनिमम 4 व्हीलर के लिए 50 से 60 हजार रुपए का कॉस्ट है आज की तारीख में मार्केट में। और वो भी बहुत बड़ी बोलते हैं ना झंझट करनी पड़ती है तब जाके होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, बिना गाड़ी को खोले कन्वर्ट BS4 इंटू BS6 इंजन। आप सोचिए तो सही माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है? पर रियल में ये है, मैजिक है ये। गाड़ी को खोले बिना जब आप एक बार इंसर्ट करते हो आपकी गाड़ी BS4 में से
BS6 हो जाती है 30,000 किलोमीटर तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है। यहाँ पे जो मतलब ये एनालैब करके नागपुर की बहुत बड़ी लैब है, जो बोलते हैं ना लेबोरेटरी है, जहाँ पे इंडिया में कोई भी चीज मतलब ऐसी रेकमेंड होती है तो यहाँ पे टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है, उसके रिपोर्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है ये विंग कमांडर, मतलब ये जो हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट है ना, एयर नेवी, एयर और नेवी, उनके सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखो उनके कमांडेंट का साइन है। उसके बाद ऑडी, ऑडी जैसी कंपनी, आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे मतलब जो नए हैं यहाँ पहली बार जिस जो अटेंड कर रहे हैं उनको ऐसा लगेगा है कि यार कोई भी तरीके से प्रिंट आउट लगा के दे दिया होगा, ऐसा नहीं है। हमारी ट्रेनर से बात हुई है और ट्रेनर बोलता है एक एक सर्टिफिकेट को 4-4 साल लगते हैं, एक सर्टिफिकेट को 4-4 साल लगता है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड करता हूँ कि जैसे आज की तारीख में हमने कोरोना में पता चला कि भाई आज हमें इम्यूनिटी लेनी है, तो मार्केट की जो एलोपैथिक दवाइयां है उसको बंद करके हम जो इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर जो हमारी कंपनी की ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट्स है वो लेने के बाद हम हेल्दी रह जाएंगे। तो कई सारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बताए ये सब कुछ मतलब का नहीं है। अब देखना आपके डाउनलाइन में किसी न किसी को बताया होगा कि नहीं नहीं ये सब चीज कुछ नहीं, यही अच्छी है। बिकॉज कहाँ ना कहाँ उनको फियर है कि आज ये मार्केट इतना एक्सप्लोर हो रहा है, जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री, और आगे आने वाले साल में बहुत 10 गुना टर्नओवर होने वाला है। तो डॉक्टर लोग जो है वो लोग कहाँ ना कहाँ घबरा रहे हैं कि यार अभी सभी लोग ये करेंगे तो साला हमारा तो धंधा चला जाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। उसी सेम चीज को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, कि आज जो हमारी बात हुई थी, कन्वर्सेशन हुआ था, तो मारुति के अंदर ऑलरेडी इन्होंने मतलब अपना टेस्टिमोनियल दिया है, दे आर सेटिस्फाइड दिस प्रोडक्ट। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हुआ, हमारे जो राजेश शेट्टी ने हमें बताया कि भाई उन्होंने ऐसा बताया कि ये प्रोडक्ट हम रेकमेंड करेंगे तो हमारा जो टर्नओवर है, समझो आज मारुति गाड़ी का जो टर्नओवर है, सबसे बड़ा गाड़ी कमाती किसमें, मारुति वाले या कोई भी कार वाले पार्ट्स में कमाते। तो इससे इंजन लाइफ बढ़ जाएगी तो पार्ट्स की बिक्री कम हो जाएगी। ये सोच के कारण ये लोग रेकमेंड नहीं कर रहे, इसीलिए तो कंपनी ने हमें दिया है। तो हमें 1-on-1 जाके एक आदमी दूसरे को बताए, दूसरा आदमी तीसरे को बताए, पूरे इंडिया में ये बात फैल जाएगी और हमारा टर्नओवर भी होगा, सामने वाले को अच्छा वैल्यू हेल्थ ऑफ इंजन भी मिलेगा, पैसे की बचत होगी, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा और हमें वो याद भी करेगा। तो इसीलिए कंपनी ने हमें दिया है, बरोबर है। साथ साथ में ये सभी जितने भी अच्छी अच्छी कंपनीज है, वॉल्वो, ऑल सर्टिफिकेट्स आर देयर, और वो भी साइन के साथ है। किसी को भी एक नॉर्मल, देखो हमें किसी को 50 पाउच नहीं बेचने, एक पाउच लेने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत काफी है। और कोई आदमी इतनी इंफॉर्मेशन के बाद बोलता है तो उसे बोलिए कि भाई कोई वादा नहीं, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं आप। आपने पूरा प्रोसेस समझाया, प्रोडक्ट कैसे काम करता है बताया, उसकी गारंटी दी, उसके सर्टिफिकेशन बताए, उसके बाद आप क्या बता सकते हो। आगे तो उसको नहीं लेना है तो कोई भी बहाना निकालेगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज जो मैंने बताया ना आपको, ये एक स्लाइड भी बहुत बढ़िया है, आफ्टर और बिफोर नैनो एनर्जाइजर यूज करने से पहले कितने आरपीएम थे और उसके बाद कितने आरपीएम, उसका भी आप डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। तो जो टेक्निकल बंदा होगा ना, इतना देख के वो समझ जाएगा नहीं यार रियल में ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो दम है। और सबसे बड़ी बात अभी जो मैंने बताया आपको, जो मैं आपको स्लाइड बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फायदा क्या होता है, बरोबर। क्योंकि देखो आफ्टर ऑल हमें सॉल्यूशन देना है, प्रोडक्ट का मूवमेंट तब होगा, हमें प्रोडक्ट का मास्टर तो बनना है, पर साथ में हमें क्या बोलना है, शॉर्ट एंड स्वीट। हमें कम इंफॉर्मेशन के अंदर सामने वाले को ये क्लियर करना है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से तेरे को ये फायदा होगा और ये फायदा मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट होगा और उससे तुझे ये रिटर्न मिलेगा। तो क्या रिटर्न मिलेगा, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक स्लाइड ली है जो है वन पैक ऑफ नैनो एनर्जाइजर फॉर 2 व्हीलर। अब 2 व्हीलर के अंदर एक बाइक की हम बात करते हैं तो एवरेज बाइक की, सिद्धार्थ जी 45 किलोमीटर की एवरेज होती है, एक Yes, एवरेज। 45-50. Yes, हाँ मतलब एवरेज लेते हैं कि 45. 45 हाँ होती है। अभी ये जो स्लाइड है, अभी ये पुरानी स्लाइड है, अभी जब ये लॉन्च हुआ था ना तब तक की स्लाइड है, तब उसका 80 रुपया
प्रति लीटर पेट्रोल का कॉस्ट था। अभी 100 है पर हम 80 गिनते हैं, हम 100 नहीं गिन रहे, हम 80 गिन रहे हैं। तो कंपनी बोलती है जब आप एक पाउच टू व्हीलर के अंदर इंसर्ट करते हो तो हम आपके साथ 30,000 किलोमीटर तक जो बोला है वो गारंटी देने के लिए तैयार है। तो आप गारंटी देने के लिए तैयार है तो क्या मिलेगा? तो 30,000 किलोमीटर एक साल में कोई एवरेज बंदा चलाता है, उसको 45 से हम डिवाइड करते हैं तो एक बंदा 670 लीटर पेट्रोल यूज करता है टू व्हीलर के अंदर। तो उसका हम 10% खाली फ्यूल सेविंग गिने ना तो 70 लीटर पेट्रोल का सेविंग हुआ। अभी उसको आप कैलकुलेशन गिनो तो कितना हुआ? 70 लीटर को आप कॉस्ट को कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 6,000 रुपया होगा। और उसके साथ साथ में आपकी जो एवरेज मतलब जो एवरेज तो बढ़ी जाएगी, उसके साथ साथ में आप गाड़ी जो रिपेयर करने के लिए दे रहे थे वो जब 4 बार देते थे तो 2 बार देना पड़ेगा। गाड़ी स्मूथ हो जाएगी, गाड़ी चलाने का मजा आएगा। मैं आपको मेरी चीज बताऊं, मेरा टू व्हीलर है मैस्ट्रो, करीबन 7 साल पुराना है। ये लॉकडाउन के अंदर जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके 2-3 महीने के बाद मेरी गाड़ी 7 साल पुरानी है तो मैंने बोला चलो भाई सबसे पहले तो हम ही यूज करते हैं। तो मैंने मेरी गाड़ी के अंदर डाला, उसके पहले मेरी वाइफ से बात हुई थी तो 7 साल पुरानी गाड़ी है तो वाइफ बोल रही थी, बोले अभी इसको दे देना, अभी नया लेंगे। मैंने बोला बरोबर है, अभी ऐसे भी पुरानी हो गई है, ज्यादा बहुत आवाज आता था। तो हमने प्रोडक्ट टेस्ट के तौर पे उसके अंदर डाला। आप मानोगे नहीं, गाड़ी की स्मूथनेस उस तरीके से हो गई जैसे गाड़ी नई छुड़ाई। मतलब एवरेज तो बढ़ ही गया और गाड़ी जो चलाने का जो मजा आ रहा है। जब मेरा मेरा बेटा मेरी वाइफ के साथ जब बाहर कुछ खरीदने के लिए गए थे तो 4 रास्ते पे मतलब जो क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो मेरा 9 साल 10 साल का बेटा मेरी वाइफ को बोल रहा था कि मम्मी सभी की गाड़ियों में से आवाज आ रहा है, हमारी गाड़ी में से क्यों नहीं आ रहा है? आप सोचो एक छोटा सा 10 साल का लड़का ये चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, दैट मीन्स कितना बढ़िया क्वालिटी होगा। और हमने फील किया, रियल बताऊं गाड़ी इतनी बढ़िया चल रही है, मतलब चलाने का मजा आ रहा है। और खुद मेरी वाइफ बोल रही है अभी इसको नहीं बेचना है, ऐसा है। तो जब तक माय डियर फ्रेंड यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, जब तक आप यूज नहीं करोगे ना तब तक कोई भी चीज, हमारी वेस्टेज की कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर प्रोडक्ट। आप ऐसा सोचोगे कि मैं पहले बेच लूं, जनरली क्या होता है गुजराती मेंटालिटी वाणिया बुद्धि આપણી એવી હોય ને कि यार पहला रोकड़ा કરી લઈએ ને પછી કમાઈશું, એવું ના થાય ક્યારે भी। कभी भी उस तरीके से बिजनेस नहीं होता है। पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा तभी जाके आप किसी को शेयर कर पाओगे। और आपने अपनी दुकान खोले बिना मार्केट में प्रोडक्ट धंधा करने गए ना, हो गया सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि मैंने कहा बोला दोनों गाड़ियों में डाल दो या फोर व्हीलर सभी में डाल दो, ओनली वन जो गाड़ी के अंदर आपको परफॉर्मेंस कम लग रहा है, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसको 100% डाल के देखो। और कोई ट्रांसपोर्टर आपके साथ है तो उसका भी मैं बताता हूँ। हमारी बात हो गई टू व्हीलर की, अभी बात हो रही है फोर व्हीलर की। एक एवरेज फोर व्हीलर भी यहाँ पे 30,000 किलोमीटर तक हमको कंपनी गारंटी देती है। एक एवरेज कार 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की एवरेज देती है। तो 80 रुपीज, हम यहाँ पे भी 80 रुपीज गिन रहे हैं तो 30,000 डिवाइड बाय 16 करोगे तो ऑलमोस्ट 1800-1900 लीटर पेट्रोल डीजल और गैस यूज होता है एक फोर व्हीलर के अंदर एक साल में, बरोबर है। तो उसका 10% सेविंग गिनो तो ऑलमोस्ट 190 लीटर पेट्रोल डीजल गैस का सेविंग हुआ। आप उसको मॉनिटर इसमें टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो 15,000 रुपया हुआ। और साथ साथ में आप उसको कैलकुलेट करो कि भाई आपका 2 से 3 बार गाड़ी की सर्विस कम होगी और गाड़ी की लाइफ 2 से 3 साल बढ़ जाएगी। तो मैं ज्यादा नहीं 20,000 रुपए का कॉस्टिंग गिन सकता हूँ। अभी हम बात करेंगे इसके कॉस्ट के बारे में। अरे यार तो बहुत महंगू है। सऊदी पहली बार मैंने देखा ना तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो महंगा है। पर अभी ये वैल्यू फॉर मनी कैसे है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आप 1495 की 1495 की टू व्हीलर की प्राइस है, एमआरपी है। और ये डीपी हमको 1280 रुपए में पड़ती है। और आप सोचो 1280 रुपए के अंदर 8,000 रुपए का फायदा। सिद्धार्थ जी यहाँ पे कहाँ पर हमको नुकसान है? बिल्कुल फायदे की बात है यहाँ पे तो। 100% फायदा है। और 1280 रुपए के अंदर अंदर क्या मिल रहा है आपको? एक राइड एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। आपकी फीलिंग देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हो और वो ठुक 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 करके चलती है तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, आजू बाजू अगल बगल वाले लोग देख रहे होते हैं।
यहाँ पे क्या होता था, अब अभी हम लोग कहाँ पर भी कुछ खाना लेने कोई मॉल में गए या कहाँ पर भी गए और हल्की सी खांसी आ गई तो कितने लोग ऐसे ऐसे देखते रहते थे हमारे पास, यार इसको क्या कोरोना तो नहीं है ना। ऐसे गाड़ी को भी कोरोना से बचाने के लिए भी कराना पड़ेगा, ऐसा है। और दूसरी चीज, फोर व्हीलर की बात करूं, 1870 रुपए की एमआरपी है, डीपी 1600 रुपया है। अब सोचिए यार, 1600 रुपए के अंदर 20,000 रुपए का फायदा, एक महीने का खर्चा पूरे साल को कन्वर्ट कर दिया। आप सोचिए तो सही। अभी इसमें मैं इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए, इसके ज्यादा एक नेक्स्ट स्टेप जो आगे का है ना, वो आपके हाथ में है। यहाँ पे जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेंट कितने हैं, 123 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके खुद के हाथ में है कि वो किस तरीके से ये चीज को लेते हैं। वो अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं या फिर कंपनी की बातों को ध्यान रखते हुए, आज के प्रेजेंटेशन को ध्यान रखते हुए, ओनली वन टाइम यूज दिस प्रोडक्ट। मैं आपको देखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, पर बता ये रहा हूं, ये प्रोडक्ट इतनी मैजिकल है, जब आप यूज करोगे ना तो किसी को बता पाओगे, और यूज करने के बाद आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर 2 5 10 पाउच तो ऐसे चले जाएंगे 100%। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ देखो, पीवी टू व्हीलर के अंदर 43 पीवी है और फोर व्हीलर के अंदर 53 पीवी। 53 पीवी के 10 पाउच बेचे। बेचे मतलब घर घर जाके बेचना नहीं है, रेकमेंड किए, स्मार्ट वर्क किया, 500 पीवी हो गए। 500 पीवी का साइड वॉल्यूम कितना बढ़िया चेक आएगा सिद्धार्थ जी। काफी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जब आप 2 स्लाइड दिखाओगे ना और आप खुद देखोगे कैलकुलेशन, तो आपके सामने है। इससे ज्यादा क्या चाहिए, सामने वाला क्या बोलेगा पता है, लास्ट में उसको एक ही चीज बोलना है, सर इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है, कब दूं आपको, कौन सा प्रोडक्ट लोगे आप, टू व्हीलर के लिए या फोर व्हीलर के लिए। हमें वो बोलना ही नहीं है कि आपको कैसा लगा, हमें तो कॉल को वहां पे क्लोज करना है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई भी चीज हम जब तक किसी सामने वाले को थोड़ा प्रेशर से बताते नहीं है, तब तक काम ही नहीं होता है। बिकॉज एक ह्यूमन बींग क्या सोचता है पता है, कि साला 1600 रुपया के अंदर उसको कितना फायदा होता होगा। अरे भाई, मेरे को तो 1600 के अंदर 1600 का फायदा होता है, पर तुझे 16,000 का फायदा दे रहा हूं, वो तो सोच। ओके। और दूसरा यहाँ पे इसका एप्लीकेशन जो है, यहाँ पे एवरी 10 लीटर, मतलब ये जो हमने बात किया ना कि भाई ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर और हैवी व्हीकल्स में जाता है। सपोज कोई ट्रक अशोक लेलैंड है, तो हर एक चीज की कैलकुलेशन हमारी होती है लीटर, जो इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है, मतलब 10 लीटर, एक सिंपल कैलकुलेशन, किसी को पूछना नहीं। 10 लीटर जो इंजन ऑयल है उसके अंदर आपको 1 पाउच डालना है। सपोज कोई अशोक लेलैंड है, उसका 12 लीटर का टैंक है तो 2 पाउच डालना है। 18 लीटर का टैंक है, 18 लीटर का टैंक है तो 2 पाउच डालना है। 22 लीटर का टैंक है तो 3 पाउच डालना है। और ऐसे सेम चीज जब आप जनरेटर में यूज करते हो या ट्रैक्टर में यूज करते हो या जेसीबी में यूज करते हो, तो उसके अंदर अवर्स के ऊपर होता है। मतलब उसका भी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा टू व्हीलर के अंदर 400 किलोमीटर, फोर व्हीलर के अंदर 1200 और हैवी व्हीकल्स के अंदर 3000 किलोमीटर का कोटिंग पीरियड है, उसी तरीके से सेम जो अवर्स वाला है उसके अंदर 100 अवर्स के बाद उसका कोटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब 100 अवर्स के बाद वो कोटिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, और 100 अवर्स के बाद आप 1000 अवर्स तक जो सिचुएशन में आपने उसको दिया है, मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा। हमने हाइड्रा वाले को दिया हुआ है, जिसके हाइड्रा के अंदर एक हाइड्रा खुलता है ना, जेसीबी और हाइड्रा के अंदर मेंटेनेंस आता है ना, तो वो सफेद आती है, 50,000 के नीचे बिल नहीं आता है। हमने 2 3 लोगों को दिया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें वी आर सेटिस्फाइड, ऐसा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है। और यहाँ पे बस इतना ही है कि आपको वेट नहीं करना है। सबसे पहले, अभी भी ये शेड्यूल चल रहा है, अभी मंथ एंड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप अपने रनवे को बना लो। सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट लेके ऑर्डर करके अपना सेल्फ पीवी जनरेट करके यूज करो, और उसके बाद आफ्टर 15 डेज में आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, तो आपको बिलीव आएगा, और तब तक लोगों को शेयर करो। अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट के साथ आपके पीवी भी बढ़ेंगे, पीवी के साथ बिजनेस भी बढ़ेगा, और बिजनेस के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो विद दैट आई एम डन। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर, किसी का भी कोई डाउट्स है तो हम उससे बात करेंगे, अदरवाइज एक छोटा सा वीडियो देख के हमारे प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे। तो यहाँ हियर बैक टू सिद्धार्थ जी। यस, थैंक यू सो मच अमित भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही
सुंदर तरीके से आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में। आई थिंक कोई भी व्हीकल चलाने वाला, राइट, मैं मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी चलाने वाला व्हीकल चलाने वाला आदमी समझ जाएगा। और डेफिनेटली अगर इतना बड़ा फायदा है तो हमें इसको यूटिलाइज करना है। अमित भाई ने एक चीज बहुत ही शानदार रीत कही है कि सबसे पहले हमें इसको यूज करना है। सबसे पहले अगर हमने यूज किया तब जाके हम किसी को शेयर कर सकते हैं। तो अमित भाई, इसके यूसेज के बारे में कुछ लोग पूछ भी रहते हैं कि हाँ बाइक में कितना देना है, जेसीबी देखो, में कितना देना है, तो उसके बारे में। तो वन बाय वन क्वेश्चन ले लेते हैं। आप क्वेश्चन, एक मिनट मैं देखता हूँ, आप पढ़ पा रहे हो क्या? एक मिनट, कुछ नहीं, क्वेश्चन। पर्सनल में आया था, बाइक में कितना देना है और जेसीबी में कितना हाँ, तो देना है। बाइक के अंदर देखो, एक एक चीज समझिए, दो वेरिएंट है हमारे पास, एक टू व्हीलर है, एक फोर व्हीलर है। तो बाय डिफॉल्ट टू बाइक हमारा टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर के अंदर आपका इंजन ऑयल, मतलब जो 600 सीसी के अंदर का जो भी इंजन है उसके अंदर एक पाउच डालना है, ओनली वन पाउच। यस, ग्रेट। और दूसरा एक सवाल था पर्सनली जो हम लोगों ने भी पहले भी किया था, कि क्या कभी खोले हुए इंजन में डाल सकते हैं, जो अभी खोला हुआ था। हाँ हाँ, नहीं मतलब खोले हुए, देखो दो कंडीशन है। पहली चीज तो कई लोग मतलब हमें मार्केट में मिलता है कि भाई अभी मैंने गाड़ी का पिस्टन पिस्टन सब कुछ करा के नया डलवाया तो उसमें डालूं, या मैंने अभी नई गाड़ी ली है उसके अंदर डालूं। तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ डैमेज ही नहीं हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप बाईपास कहाँ से करा सकते हो? तो सेम चीज यहाँ पे है कि जब आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम कब होगा? जब गाड़ी आपकी 5,000 से 10,000 किलोमीटर चली होगी, तभी जाके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा ना। तो प्रॉब्लम होगा तभी ये प्रोडक्ट डालना है। और जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि भाई इंजन खोला हुआ है, तो इंजन खोला हुआ है दैट मीन्स के अंदर मतलब जो भी पार्ट्स है, मेन चीज हमारा अंदर का जो पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, सिलेंडर है, जो भी क्रैंकशाफ्ट है, वो सभी के अंदर कुछ ना कुछ, जब उसको इंजन खुलता है तो पूरा नया ही ऑलमोस्ट डालना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जब आप इंजन खोलते हो तो उसके बाद जब वो थोड़ा चलता है उसके बाद आप उसको डाल सकते हो, अदरवाइज उसको नए इंजन को जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। क्या ये प्रोडक्ट सीएनजी के लिए चल सकती है। 100% मेरी खुद की गाड़ी सीएनजी है, और मैं करीबन मेरे कितना, तीन तीन चार चार महीने से, 4 महीने के ऊपर हो गया, नहीं 4 महीने से ज्यादा हो गया यूज कर रहा हूँ। और क्या बताऊं, गाड़ी मतलब रॉकेट स्पीड में चलती है, मतलब उस तरीके से मत लीजिए, बट मैं बता रहा हूँ मतलब जो चलाने का जो मजा है गाड़ी को, जोरदार जोरदार, मतलब अनबिलीवेबल। और बहुत सारे सीएनजी वाले ने हमने उसको दी भी है। यस, और आखिरी सवाल हम ये पूछते हैं कि हम कौन से मार्केट को सबसे ज्यादा टच कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है सिद्धार्थ जी, और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 114 लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट हमारे घर से स्टार्ट होता है रियल में। बार बार आपको लगेगा कि ये भाई पहले ही जब से प्रेजेंटेशन हुआ तब से एक ही बात बता रहा है, पर रियल बता रहा हूँ। हम जब तक हमारी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना, तब तक हमें मार्केट का पता ही नहीं चलेगा। फिर भी आपकी जानकारी लेके बता दूं कि भाई सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट को घर में यूज करो, उसके बाद आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में जितने भी नियर एंड डियर है उनको ये चीज बताओ कि भाई मेरे पास, आप इस तरीके से बात करो जैसे हम लोग बात करते हैं, कैसे कि भाई जब हम बात करते हैं कि हेलो रमेश कैसे है भाई, मजे में। अभी सपोज वो अपना ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहा है, तो बोले यार तुम्हारे लिए एक बहुत जोरदार प्रोडक्ट आई है, वो बताएगा क्या, तो बोलेंगे हम कि भाई हम लोग एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई जगह मिलेगी नहीं, जो हमारी इस कंपनी के साथ टाई अप है, और उसके साथ जो प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट ओरिएंटेड जबरदस्त, मतलब बोलते हैं ना बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो तू कब मिल सकता है तो हम पर्सनली बैठ के तुझे बताए, अदरवाइज मैं तुम्हें कुछ वीडियो शेयर करता हूँ, तुम उसको देख लो, फिर तुम्हें लगता है तो हम आगे बात करें। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी नए लोग हैं, तो शुरुआत के अंदर आप बोलते हैं ना कि बड़े ट्रांसपोर्टर को मत पकड़ो। कई बार क्या होता है कि किसी ना किसी कोई रिलेटिव में अंदर 2 5 10 लोग होते हैं ना, जिसके पास 10 ट्रक है, तो डायरेक्टली उसको जाके मिलेंगे, वो देखेगा इधर उधर देखेगा, पीछे पीछे प्राइस देखेगा, उसको तो अंदर की क्वालिटी पता नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपको करेगा, आप बोलोगे यार जय श्री कृष्ण, क्यों? आपको वो कॉन्फिडेंस है नहीं। तो जब ऐसे कोई बड़े व्यक्ति को मिलना है, तो आप अपने साथ या अपनी टीम में कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उसको लेके जाओ, अदरवाइज आप खुद ये टेक इंचार्ज लो ना, खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पहले ये चीज को समझ लो और उसके बाद शेयर करो, बहुत इजी रहेगा। और ऐसी चीज को शेयर करना है तो जो पर्सनल व्हीकल चलाता है, ट्रैवल्स के अंदर कई ऐसे हैं कि जो खुद की गाड़ी खुद ही चलाते हैं, ऐसे लोगों को रेकमेंड करो। जो ओला उबेर में आप जाते हो उसको रेकमेंड करो,
अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेगा। और जब आप इसको पाउच देते हो तो नोट डाउन करके रखो उसके किलोमीटर, उसका नंबर। और जब उसको पता है कि भाई 1 महीने के अंदर मेरी 5000 किलोमीटर गाड़ी घूमती है, तो 6 पंचायती मतलब 6 महीने के पहले, मतलब 5वें महीने, 5.5 महीने के बाद मुझे उसको कॉल करना है। मतलब बीच-बीच में तो बात करनी है, देने के बाद उसको 15 दिन के बाद उसको फोन करना है कि भैया कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट का कैसा रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट है, कैसा है, वो बताएगा सामने से। बोलेगा नहीं अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, कोई वादा नहीं भैया, आप उसको कोटिंग पीरियड जो है गाड़ी के अंदर 1200 किलोमीटर है, तो जैसे हमारा ये मीटर था तो अभी कितने किलोमीटर हुए, तो वो बोलेगा नहीं अभी 550 600 किलोमीटर हुए, तो बोले अभी 500 किलोमीटर तक वेट करिए, 600 किलोमीटर तक, उसके बाद आपका एग्जैक्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा और रिजल्ट मिलेगा। उस तरीके से बात करना है, सिंपल। यस अमित भाई। और आखिरी दो चीज के बाद हम लोग ये आज का सेशन खत्म करते हैं। और आखिरी सवाल तो नहीं है, लेकिन आखिरी चीज है कि हमें अगर मैन्युअली, अगर हम कहीं पे गैरेज में नहीं जाते, तो अगर हमें खुद ब खुद हमारे हाथ से डालना है, राइट, तो उसकी प्रोसेस क्या है फटाफट? प्रोसेस बहुत ही इजी है। मतलब ये हम अब जनरली क्या होता है, किसी को पता भी नहीं होता है। कई लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए लोग होंगे कि जिसको इंजन ऑयल कहाँ है ना वो भी नहीं पता होगा, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट इट इज वेरी इजी। जो भी आपका मॉडल है उसमें यूट्यूब पे सर्च करिए, वहां पे उसमें बताएगा। नॉर्मल होता है, एक छोटा सा लॉक जैसा होता है, उसको खोलिए और उसको शेक करिए। घर में कोई अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड है, मतलब जो भी लोग है, वो मेल मेल है, तो उनके साथ बोले कि मैं डाल रहा हूँ, और आप उसका वीडियो ले लीजिए। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और ये 5 मिनट का काम। यस बिल्कुल। और डालने के बाद कितना किलोमीटर चलाने की जरूरत है अमित भाई? डालने के बाद जो हमने बताया ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल सभी के अंदर सिस्टम एक है। आप 25 मिनट क्यों, उसका रीजन भी कुछ टेक्निकल है कि भाई जब आपने ये इंजीनियल एडिटिव उसके अंदर डाला है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस को मिक्सिंग होने का एक टाइम होता है। तो कंपनी के जो सेल्स मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने ऐसा बोला कि एक बार डालने के बाद जब आप इंजन को 25 मिनट या 30 मिनट तक गर्म करते हो, राउस करते हो, तो वो पूरा जो है ना वो मिक्स हो जाता है, और आगे का प्रोसेस उसका फास्ट स्टार्ट हो जाता है। गर्म होगा तो उसके चार्ज पार्टिकल ओपन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वहां पे वो प्रोसेस चालू करें। और आप उसको चालू करके नहीं रख सकते, तो एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाके आ जाइए, 25-30 किलोमीटर घूम के आ जाइए, तो आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। यस राइट। यहाँ तो पे सिद्धार्थ जी हम एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का देख के प्रेजेंटेशन को खत्म जी करते हैं, चलेगा? जी जी, पक्का पक्का, डन। आवाज आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आया। एक मिनट, एक मिनट। चालू नहीं हुआ शायद से। नहीं नहीं, चालू हो गया। एक सेकंड, उसको शेयर में जाके करना पड़ेगा ना, सॉरी। जी, शेयर स्क्रीन करके दीजिए। एक मिनट, आया आवाज आया? आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर स्क्रीन दीजिए, हो जाएगा फिर से बंद करके। ओके। न्यू 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 स्क्रीन ना, न्यू शेयर। जी, फिर से। अब करके देखो। अभी हो। નથી થતું। जी, कोई बात नहीं, वो तो हम लोग हाँ, ग्रुप में डाल देंगे। ऑडियो ऑडियो तो चलेगा, कोई वादा नहीं। नहीं, ऑडियो भी नहीं आ रहा है अभी तो अमित भाई। ओके, ऑडियो नहीं आ रहा है, चलो कोई वादा नहीं, एक वीडियो खाली देख लो, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पता चल जाएगा। अभी वीडियो भी नहीं आ रहा, ऑडियो भी नहीं आ रहा अमित भाई। एक काम करते, ग्रुप में डाल देंगे अगर ऐसा हो तो। अभी आया आया। नहीं, स्क्रीन पर नहीं अभी। एक मिनट मैं करता हूँ, जस्ट। एक्चुअली ब्लूटूथ चालू था इसलिए, और हमारा छोटा लिटिल मास्टर है, उसको पता चल गया। अभी आया? नहीं, सिर्फ आवाज आ रही है बस। अभी आया? नहीं नहीं आया क्या? नहीं, वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ आवाज आ रही है।
एक सेकंड लास्ट बार देख लेता हूँ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। अभी आया? वीडियो नहीं आ रहा है अभी तक। चलिए फिर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ग्रुप में डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अमित भाई। आज का सेशन खत्म करते हैं हम लोग। ओके ओके ओके। यस, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से आज का प्रेजेंटेशन हुआ और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए, राइट। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेंटर पर काफी अच्छा काम हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो भी मिल जाएगा, राइट, और ये मीटिंग भी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे की सीईपी में, और कल 9 बजे हमारा गुजराती में होगा वेस्टेज का प्लान। तो तैयार रहेगा, खुश रहेगा। थैंक यू सो मच।